प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर दास ने आज मुझे बुलाया यहाँ पे, परमेश्वर ने समय दिया इस बीच में मुझे आने के लिए। सुबह सबक खत्म करके मैं और मम्मी और प्रिया के साथ हम लोग बाइक भी नहीं बताया हम यहाँ आ रहे हैं, उनको सरप्राइज के लिए। अब सीधा इधर आ गए, ऑटो पकड़ कर जल्दी खत्म किया, 9:30 खत्म किया, भाग दौड़ कर इधर आ गया। अच्छा लगा आपके बीच में। यहाँ पे तो हर लोग को प्रार्थना सुन के मुझे अच्छा लगा। बहुत अच्छी तरह से परमेश्वर में मन लगा के आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। ऐसे होना चाहिए, प्रभु और आप दोनों मिलते हुए, बीच में कोई डिस्टर्ब ना होता, अच्छा प्रार्थना करने वाले हैं। ये काफ़ी नहीं है, परमेश्वर आपके बीच में कार्य करने के लिए, आपको उठाकर इस्तेमाल करने के लिए ऐसे वरदान दिया, प्रार्थना की आत्मा। ये प्रार्थना सिर्फ संडे के लिए नहीं, हर दिन हर वक्त, क्योंकि हर दिन हर वक्त बुरे दिन आ चुकी हैं। अच्छा दिन आएगा मत इंतज़ार करना भी, और अच्छे दिन आने की संभावना नहीं है, चांस ही नहीं है अच्छा दिन। लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर उस बुरे दिन से हमें बचाएंगे, क्योंकि वो हमारे छुपने का स्थान, हालेलुया, वो हमारा ढाल है, दृढ़गढ़ है, चट्टान है। अपने लोगों को बुरे दिन से बचाने के लिए हर तरफ से परमेश्वर हमारे बीच में मध्यस्थ है, मीडिएटर बोलते हैं ना, हमारे लिए विनती करने वाला प्रभु है, अभी भी हमारे लिए विनती करते रहता है। इसलिए लगातार प्रार्थना में हम लगे रहेंगे। दूसरों के लिए भी प्रार्थना बहुत जरूरी है। हमारे लिए प्रार्थना इतना आवश्यकता नहीं है, अपने लिए प्रार्थना वो स्वार्थीपन हो जाता है। हमने बहुत प्रार्थना के दौरान बहुत कुछ पा लिया, चंगाई, अद्भुत, आश्चर्य का बहुत कुछ है। परमेश्वर से इतना पूछने के लिए इतना समय देने की जरूरत नहीं आपकी प्रार्थना अपने के लिए। दूसरे की प्रार्थना के लिए ज़्यादा समय देने के लिए कोशिश करें, दूसरे के लिए, क्योंकि अय्यूब ने जब दूसरे की प्रार्थना किया अपना जीवन स्थिति बदल गया, है ना। यही प्रार्थना की सीक्रेट है। हमेशा प्रार्थना करते हैं मेरा बच्चे के लिए, मेरे बेटी के लिए, मेरे पति के लिए, एडमिशन के लिए, पत्नी के लिए, यही प्रार्थना अंतिम तक, है ना, मिट्टी में जाने तक हमारी प्रार्थना बोलेंगे तो यही प्रार्थना। ये प्रार्थना नहीं है। हमारे जरूरतमंदों को परमेश्वर ऑटोमेटिकली, हमें वो करने की जरूरत नहीं है। बच्चे मम्मी से जाकर मम्मी मेरे को खाना दो करके पूछने की जरूरत नहीं। कपड़ा दो, नोट कॉपी दो, पेंसिल दो, उनको मालूम है पापा मम्मी के पेरेंट्स को कब क्या जरूरत है ना। बच्चा सिर्फ ये होना चाहिए, माँ बाप की हदीन बनकर उनकी बातों को मानना चाहिए, बाकी वो सारा जिम्मेदारी परमेश्वर का है। लेकिन हमारी प्रार्थना इसके लिए जरूरत है, दूसरों लोग के लिए प्रार्थना, हालेलुया। लेकिन ये मत समझना हमारी प्रार्थना से स्थिति बदल जाएगा, बदलेगा नहीं, है ना। देश के लिए हम प्रार्थना करते जा रहे हैं, लेकिन स्थिति बदल नहीं पा रहे। क्यों? शैतान को भी समय देना, वो दिन आ चुका है, उसको भी तो परमेश्वर जो वचन पूरा होना उसके लिए समय देना, उसका कार्य भी पूरा होना, और परमेश्वर के आंगन आएगी, हमें जाना है उनके साथ, यही होना है ना। लेकिन ये परमेश्वर ने बोला जो गिड़गिड़ाते हुए डरते हुए जो प्रार्थना करते हैं उनकी माथे पे मोहर लगाओ, ताकि बुरे दिन में उन लोग बच पाएंगे। संघर्ष करने वाला दूर आ चुका है, हालेलुया। हम यदि प्रार्थना में लगे रहेंगे, हमारे माथे पे एक परमेश्वर की प्रार्थना करने वाले, प्रार्थना के वीर हैं, मोहर लगा रखे, तो संघर्ष करने वाला स्वर्गदूत हमारे पास नहीं आए, हालेलुया। एजेकियल में यही लिखा। इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। जो प्रार्थना करते मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आपकी प्रार्थना परमेश्वर जितना आयु दिन दिया, परमेश्वर उम्र दिया, उसमें तक आपको लगातार प्रार्थना। ये नहीं है इस टाइम में होना, इसमें नहीं हुआ मैं पीछे हटूंगा, मैं नहीं सुन रहा परमेश्वर प्रार्थना नहीं, मेरे नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं हो रहा है, दम नहीं है, ये मत समझना। अच्छे प्रार्थना करने वाले, प्रार्थना की आत्मा परमेश्वर आपके बीच में उंडाला। क्योंकि मैं ही यहीं पे था जब मैं यहाँ पे आया था, पासवान जैसे बोला था 1993 से लेके 2007 इनके साथ था मैं, 2007 तक, और इसके बीच में 2002 तक, उसके बाद बाइक के साथ 2007 तक। या इस तरह से जब मैं आया तो प्रार्थना करने मुझे नहीं आ रहा था।
मैं सब प्रार्थना कर रहे थे आप जैसे, मैं बीच में बैठा था, फिर लिख के लेके आता था घर से। शनिवार को उपवास की प्रार्थना में ऐसे ऐसे, क्योंकि रोमन कैथोलिक मैं वहाँ से पढ़ गया, वहाँ से सीख रहा है, फिर मैंने भी एक प्रार्थना लिख रहा था। फिर बाद में सोचा, फिर एक फॉर्म भी मैं जब मिला किसी और से, प्रार्थना करने वाले के नाम लिखते कैसे प्रार्थना सिखाएंगे करके। फिर मुझे खुद मन में परमेश्वर के ऐसे कहने लगे, मन में मुझे शर्म आने लग गया, लिख कर किसी से सीख कर प्रार्थना करना वो प्रार्थना नहीं। मुझे क्या चाहिए इस स्थिति में, स्थिति क्या करके परमेश्वर जानता है उस स्थिति को। जो पुरानी प्रार्थना लिख के रखे वो प्रार्थना पहले नहीं है। अभी इस वक्त क्या स्थिति है तुम्हारी, मन कैसे है, दुखी में खुशी में क्या जरूरत है, उसी को परमेश्वर से बताना यही प्रार्थना होता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। मैं प्रार्थना के बारे में इसलिए बताया, आप लोगों की प्रार्थना अच्छा लगा, इसलिए लगातार निरंतर यहाँ आने के बाद मेरे अंदर प्रार्थना की बेदारी आ गई। इस पासवर्ड के साथ यही मेरा बेनिफिट ज्यादा हुआ। प्रार्थना में पहले पता नहीं था प्रार्थना क्या होता है, सिर्फ बाइबल हल्का सा पढ़ना बस नाम के लिए। यहाँ आने के बाद सभी प्रार्थना मतलब युद्ध है। एक वहाँ पे हम युद्ध के स्थान में प्रार्थना, शैतान को सामने रखते हुए उसको हराने के लिए। हालेलुया, क्योंकि वचन में लिखा है हम शैतान से बात करने वाले लोग हैं, है ना। ऐसे ये सच है क्या? परमेश्वर के वचन लिखा है शैतान से बात करने का मतलब, परमेश्वर से बात कर सकते हैं, शैतान से बात कर सकते हैं। हाँ, बात करना वचन में लिखा, वचन संहिता, शैतान के सामना करने वाले, बात करने का मतलब उसको भगाने वाले, उसको शक्तियों को कमजोर करने वाले, उसके हर एक ताकत को खत्म करने वाले, मिटा डालने वाले। शैतान को बोलना में बात करना मतलब यही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारी प्रार्थना अलग अलग तरीका होता है। कभी कभी प्रभु आप किसी को बोले तो प्रार्थना के लिए क्या बोलते हैं, प्रभु उन्हें भेज, प्रभु उनके वहां पे अपना दूधों को भेज, आप जाए, आप अपना सामर्थ्य हाथ रखिए, आप चंगा करिए, यही बोलते हैं ना। थोड़ा सा प्रार्थना चेंज करना चाहिए हमारे। क्या बोलना, परमेश्वर बोलेगा मैंने इसलिए तुम्हें नियुक्त किया, तुम जाकर प्रार्थना करो, तुम अपना हाथ बढ़ाओ। मैं जाऊंगा तो तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत है, मैं खुद चले जाऊंगा, है ना। प्रभु कहता है तुम जाओ उस जगह पे, तुम करो, तुम अपना हाथ बढ़ाओ। मुझे क्यों भेज रहे? मैंने तुम्हें इसलिए भेजा, मेरा पुत्र को भेजा, उस तीसरे दिन मेरे पास ले लिया, अभी वो मेरे तुम्हारे दुनिया के लिए विनती कर रहा है, तुम्हें अभी वो कार्य करना है। हालेलुया। हमारे प्रार्थना में कुछ बदलावट होना चाहिए। हम यही बोलते हैं ना, प्रभु आप जाओ। प्रभु बोले तुम किस लिए, मैंने तुम्हें किस लिए चुना, तुम जाकर फल लाओ, वो फल तुम्हें में बने रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। प्रभु अच्छा है, आने वाले समय बहुत बुरा है, और लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए अच्छी दिन है। हालेलुया, जल्द आएंगे परमेश्वर, उसके साथ हम सब जाएंगे। हालेलुया, महिमा हो प्रभु की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम कुछ वचन के द्वारा से प्रभु के कार्य को मनन करने जा रहे हैं। उत्पत्ति की किताब में 26:2 से लेके 5 तक। उत्पत्ति 26:2-5। वहाँ यहोवा ने उसे दर्शन दिया और कहा, मिस्र देश को न जाना, जो देश में तुझे बताऊंगा उसी में ठहरा रहे। तू इसी देश में रहे और मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, तथा जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागणों के समान बढ़ाऊंगा और तेरे वंश को ये सारे देश दूंगा, तथा पृथ्वी की सब जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी, क्योंकि इब्राहिम ने मेरी बात मानी और जो दायित्व मैंने उसे सौंपा था उसे पूरा किया और मेरी विधियों, आज्ञाओं और व्यवस्था का पालन किया। आइए आंख बंद करके सेकंड की प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आप हमारे बीच में है प्रभु। हाँ प्रभु, विश्वास करते हैं क्योंकि आपकी वचन के अनुसार 2 और 3 व्यक्ति आपने मांगा। हाँ प्रभु, बल्कि आप छोटे से झुंड है, और छोटे से झुंड को भी देखिए आपने बोला, ये छोटे से झुंड मत घबराओ, राज को देने के लिए पिता आज भी हमारे लिए तैयार है। इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। आज भी हम कुछ बातों को सीखने के लिए आए हैं, सिखाने वाले। हाँ प्रभु, जितना वचन आपने मनन करने के लिए दिया उसको हमने मनन करके यहाँ पे
प्रचार करने के लिए आए हैं। हमें प्रभु हमें याददाश्त दे, वचनों का हमें समझाओ प्रभु, समझने के लिए पवित्र आत्मा के स्वर्गदूतों का हमारे बीच में भेज, हमसे बात कर, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे हमने वचन पढ़ा था, हमेशा बोलते हैं अब्राहम की परमेश्वर, इसहाक की परमेश्वर, याकूब की परमेश्वर। अभी एक बच्चा था, एक इसहाक मिडिल है ना। परमेश्वर उसको क्या कह रहे हैं, कहता है दो में पढ़ी है, वहाँ यहोवा ने उसे दर्शन दिया यहोवा ने और कहा, मिस्र देश को ना जाना, मिस्र में देश में दोबारा ना जाने का, जो देश में तुझे बताऊंगा, जो देश मैं तुम्हें बताऊंगा उसी में ठहरे हुए, उसी में तुम्हें ठहरना है, इधर उधर नहीं हिलना। मैं तू इसी देश में रहे और मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरे साथ रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, तथा जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे पूरी करूंगा। इसहाक को परमेश्वर कहता है एक बड़ी हकाल आ गई थी उस देश में, हकाल आ गए, उसने तुरंत क्या किया, दूसरा देश जाने के लिए तैयार हो रहा था, केरार को जाने के लिए, अबीमेलेक के पास जाने के लिए वो तैयार हुआ था। ये भटकने के समय आ चुका था, कहां जाऊं, मेरा और मेरा परिवार है, अभी कहां जाऊं, मिस्र देश जाऊं, सलाह लेने के लिए कोई, सलाह देने के लिए कोई नहीं, लेकिन जिसने बुलाया उस पिता परमेश्वर, जिसे बाप को चलाया था, कौन था, अब्राहम को चलाने वाला प्रभु इसहाक से भी बात कर रहा था, तुम यही ठहर, मिस्र देश में दोबारा मत जाना। हमारे जीवन में ऐसे हो जाते हैं ना, दोबारा वही पहले जगह में हम देखेंगे, इंतजार करेंगे तो कुछ दिन देखते देखते रहेंगे, कोई बात नहीं, वही धंधा कर लेते हैं, वही काम कर लेते हैं दोबारा, उसी में जो अर्पण किया, जिसने बुलाया, वचन सुन लिया, लेकिन उसमें ना ठहरने होते, दोबारा पीछे मोड़ लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, कुछ का कार्य कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसको बताया, यहां से मत हिलना, मैं जहां बताऊं उसी जगह पे जाने के लिए तैयार रहना, तब तक तुम यहीं रहने का, कहीं इधर उधर जाना नहीं, क्योंकि मैं तेरे पिता को मैंने क्या किया, शपथ खाया, प्रॉमिस किया। क्या प्रॉमिस किया, तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हें बढ़ाऊंगा, तेरी संतान को अनगिनत संतान दूंगा, बड़ा जात बनाऊंगा, इस तरह से तुम्हारे पिता के लिए मैंने वायदा किया, है ना, वाचा बांधा, है ना, 4 में यही लिखा, क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे अधीन थे। उसको क्या बताने पिता, कील पड़ी दल, उसको क्या बोलते हैं, इब्राहिम ने मेरी बात मानी, और जो मतलब पिता की आवाज सुन के आवाज अधीन था, आज्ञा को पालन करने वाला था, उल्लंघन करने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें एक वाचा दे देता है। हम भी पहले तारीख आगे तो वाचा ले लेके बहुत भर जाते हैं ना, आजकल बाइबल में पूरा भरा हुआ पढ़ जा रहा है बाइबल को, लेकिन उसके कोई वचन कभी आपने सोचा इसके मेरे जीवन में पूरा हुआ, उसके धन्यवाद किया? कुछ दिन में वो भूल जाते, क्या वचन लिया था पहले तारीख, फिर अगले साल के लिए इंतजार, अगले साल में भाग दौड़ कर है वही प्रॉमिस वर्ड दोबारा, बहुत खुश होता है, कोई कोई घमंड करता है, देखा मेरा कितना अच्छा वचन है, परमेश्वर में से ऐसे बात, कोई किसी को ऐसे बात, इसी में हम चलते हैं इसमें। लेकिन पिता परमेश्वर कहता है, इसहाक कहता है, मैंने तुम्हारे पिता को, मैंने बहुत कुछ बड़े बड़े कार्य विचार रखा, उसको तुम्हारे द्वारा से पूरा करना। अगला संतान भी आ रहा है याकूब का, है ना, इसको, क्योंकि जैसे पिता के समय में अकाल आया था, पिता के समय में अकाल आया था, 12वीं देखेंगे ना, इसी में 12वां अध्याय में पिता के भी ऐसे स्थिति आ गए थे, अकाल आए थे, 10 12 का 10, उस समय देश में अकाल पड़ा हुआ, अकाल पड़ा था, इसलिए अब्राहम मिस्र को चला गया कि कुछ समय परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भीषण अकाल पड़ा था। बांध जाने के बाद उसको बहुत दुखी उठना पड़ी, परमेश्वर के वचन उनके उस वक्त प्रकट नहीं हुआ, उसको पता नहीं था, तो बाद में उसको परमेश्वर समझाया
लेकिन उससे इजिप्ट मिस्र देश में जाने से उसको बहुत परेशानी उठाना पड़ गया। लेकिन यहाँ पे दोबारा परमेश्वर अपना बेटे के बता रहा है, तुम्हारे पापा को जो वचन दिया वो तुम्हारे द्वार से मैं पूरा करना चाहता हूँ। आजकल भी सब माँ बाप यहाँ पे बैठे हैं, सभी परिवार वाले है ना, कोई अन्य जात नहीं, सभी परमेश्वर है ना। परमेश्वर कहता है माँ बाप आशीष के कारण बनना, आशीषों को कमाने वाले। हम क्या सोचते हैं, माँ बाप हमारे बच्चे अच्छा स्कूल, अच्छा पढ़े, हाई फाई लाइफ और एफडी करे, कहीं मकान लेके दे, गाड़ी खरीद के दे, अच्छा रहना। यही हमारी लिमिटेशन, हमारी सोच यही है। दूसरा क्या है, परमेश्वर के से प्रार्थना करें, है ना। ये नहीं समझते परमेश्वर ये आपका बच्चा है। हमारी स्थिति यही विचार है, परमेश्वर इसी में मेरा बच्चा का वो चाहिए, ये चाहिए, विनती करते हैं, फास्टिंग रखते हैं, मेरे मकान चाहिए। हमारे भी यही यही हाल है। उसके लिए अलग से फास्टिंग, मेरे लिए मकान चाहिए, मेरे लिए अच्छा नौकरी चाहिए, मेरे लिए अच्छा बीवी चाहिए, अच्छा शादी होना चाहिए, जरूरतमंद पूरा करना, है ना, अच्छा पति चाहिए, अच्छा बॉस चाहिए, जगह, है ना। यही हमारी प्रार्थना इसी में होता है। लेकिन परमेश्वर के विचार कुछ और है। परमेश्वर कहता है माँ बाप उसके कारण बनना बच्चे के आशीष। माँ बाप के द्वारा से परमेश्वर हमारी संतान को आशीष दे के आता है। उसके काबिल होना चाहिए। माँ बाप की ये देने के बाद हम समझते हैं आशीष है। अभी किसी को बोला था परमेश्वर कैसे आपको आशीष दिया, आप बोलेंगे मुझे अच्छा मकान दे दिया, फ्लैट दे दिया। दूसरा बोलेगा अच्छा गाड़ी दे दिया। दूसरा बोलेगा मेरे को चंगा कर दिया। दूसरा बोलेगा क्या, मुझे ये काम सफलता हो गया, अच्छा नौकरी दिया। जहाँ पैसा आना था वो सब परमेश्वर ने छुड़ा लिया। यही हमारे विचार और प्रार्थना। परमेश्वर इसके लिए नहीं भेजा। ये जो अवस्था में ठीक है, आपने गवाही दिया, मैं भी गवाही देता हूँ, मेरे लिए अच्छा फ्लैट दिया, अच्छा गाड़ी दे दिया। सोचिए इससे आपको संतुष्ट है? इससे संतुष्ट नहीं है। उसमें बहुत कुछ दुख उठाना पड़ता है। फ्लैट हो, बंगला हो, गाड़ी हो, बीवी हो, बच्चे हो, मांगते हैं। परमेश्वर के विचार और अलग है। फिर ये सब क्या है? परमेश्वर की वचन कहता है परमेश्वर की आशीष है धन देना, उसमें कोई वेदना नहीं होती है ना। नीति वचन में 10-22 में ये लिखा है ना, नीति वचन 10 का 22वां वचन, यहोवा की आशीष ही से धन मिलता है। यहोवा की आशीष ही से धन मिलता है। हाँ, और वह उसके साथ दुख नहीं मिला, उसमें वेदना नहीं आएगी। लेकिन अभी सोचिए, ठीक है, परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर भी हमें दे दिया, उससे हम संतुष्ट खुश है? नहीं। क्यों? यहाँ तो कहता है वेदना नहीं होगी, दुखी नहीं होगी। लेकिन वेदना है, दुखी है, क्योंकि ये तुम्हारी लालसा है, मन के अंदर बात है। उसके तुमने परमेश्वर कुछ और रखा। लेकिन बच्चे क्या कह रहे हैं? जिद करे मुझे चाहिए। पापा भी क्या करे? चल जा, तुम दोबारा वैसे तंग मत कर बार बार। ये चीज तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, मेरे मार्ग से तुम्हें अलग कर देगा। धन दूंगा, मकान दे दूंगा, नौकरी दूंगा, तुम मेरे से दूर हो जाएगा। तुम गवाह भी दोगे परमेश्वर ने मेरे जीवन में। लेकिन सोच के देखे, ये लेके तुम स्वर्ग में आ जाएगा? गाड़ी लेके स्वर्ग पहुंचाएंगे? बच्चे के लिए हमने बहुत कुछ कमा के रखा, बहुत कुछ दे दिया, तो सब हमारे लिए खुश है उसमें? नहीं। जब तक जीवन है उसके साथ हमें एक अलग से युद्ध होगा, अलग से उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहना। उसी में प्रॉब्लम, उसी में। अगर किस्त में ले लिया तो हाँ मकान ले लिया, बोलेगा किस्त में भरना, उसमें फंस जाएंगे, अरेस्ट। आप मेरे लोग बुद्धिहीन से संघर्ष हो रहे हैं, अरिविलामल संगारमाल, बुद्धिहीन से संघर्ष हो रहे हैं अपने आप को। हाँ, उसमें आशीष नहीं है। तो परमेश्वर कहता है मेरी आशीष में तुम्हें दुख नहीं होगा, वेदना नहीं होगा। फिर हम तो पार है। इसका मतलब ये हमारे अंदर की बात है।
परमेश्वर से ये आत्मिक आशीष नहीं है। तुम्हें जो चाहिए ऑटोमेटिकली आएगा। हमें उसके लिए अलग से पूछने की, अगर आप के लिए प्रार्थना करना कुछ है तो फास्टिंग रख सकते हैं, मुझे शुद्ध कर दे प्रभु, मुझे आप अपने जो आशीष देगा वो आपसे मुझे अलग ना कर दे, है ना। यह आपको करके एक परमेश्वर का दास था, वो प्रार्थना करता था, आपको मालूम होगा। नीति वचन में एक वचन कहता है, प्रभु मुझे ऐसे आशीष दे ताकि मैं, हाँ लास्ट में, धोखा और झूठ, मैंने तुझसे 2 बातों की याचना की है। हाँ मेरे मरने से पहले मुझे देने से मुंह ना मोड़, धोखा और झूठ दोनों को मुझसे दूर रख, मुझे ना तो धन और ना निर्धनता दे, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। हाँ, प्रतिदिन की कितना अच्छा प्रार्थना। 30 का 9, प्रभु परिपूर्ण होने से मैं आपको क्या करूंगा, टाटा करके चले जाएंगे, बस चर्च नहीं आएंगे, क्योंकि जो मांगा ना, जो चाहिए था वो मांगा, मिल गया। वो परमेश्वर के विचार नहीं है, हमारी मन में था वो बात। मेरे भी, मैं गवाही बता रहा हूँ, छोटे बचपन से मेरे किताब में मैं मकान ऐसे 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 बनाते रहता था, मकान, सिर्फ मकान ही और फूल। फिर बड़े होने के बाद फ्लैट मिल गया, उससे मैं खुश हो गया। उसके साथ इतना प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ गया, दुखी हो गया। आखिर में मैं कम रेट में उसको भेजना पड़ा। परमेश्वर और कुछ बातों के लिए हमें बुलाया, चुन लिया। हम सोच रहे हैं नहीं ये चाहिए मुझे, फिर देने के बाद गवाही, लेने देने के बाद परमेश्वर कहता है सबसे पहले परमेश्वर की राज और धार्मिक खोज लो, ये सब वस्तुएं तुम्हें प्लस करके मिलेगा। हमें पूछने की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलर टाइम रखते उसके लिए फास्टिंग की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के संग चल रहे हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर कहता है रोटी कपड़ा, क्या अगले क्या, इससे संतुष्ट हो जाओ। लेकिन हम एक और बात जोड़ ली है, रोटी कपड़ा मकान, मकान लिखा है नहीं, रोटी कपड़ा लिखा है, पढ़ा आपने वचन है ना। साथ में हम क्या कहते हैं, रोटी कपड़ा मकान, इससे हम पढ़े हम है, तीमुथियुस में लिखा है ना, पहला तीमुथियुस 6 का 8। अच्छा, आपकी हिंदी में शायद नहीं, 8। यदि हमारे पास भोजन वस्त्र है तो इन्हीं में संतुष्ट है। उसके कई मकान लिखा है। उसी दिन का शुरुआत में परमेश्वर मिस्र देश में इसी तरह में लेकर आए, लेकिन लोग नहीं, मुझे अगले वक्त की भी खाना चाहिए, जमा करने लगे। वो क्या हुआ, कीड़ा, परेशान। लेकिन परमेश्वर आशीष दे रहा था, उसमें कोई वेदना नहीं। उसी दिन की रोटी, उसी दिन की जगह, यहाँ पे तंबू लगाओ, यहाँ पे सो जाओ, अगले दिन तंबू उठाओ, अपना टेंट उठाओ, चलते रहो। मैं उसका देखभाल करूंगा, जो तुम्हें जरूरत है उसको। कानान देश पहुंचना, हमारी कानान देश कौन सा है, स्वर्गराज, हमारे अंतिम दिन आने तक परमेश्वर कहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, एडिशनल कुछ और परमेश्वर खुद कहता है धनवान स्वर्गराज जाना, वो ऊंट की सुई की कानों में ऊंट निकल जाएगा, लेकिन धनवान स्वर्ग गया है, मालूम है। फिर ये वचन बदल गया क्या, हमारी कोर्नेली भी जानते हैं ना, इतना बड़ा धन, फिर वो कैसे गया। परमेश्वर के वचन पर दूसरा बता रहा है, सुई के कान में ऊंट चल जाएगा, स्वर्ग नहीं पहुंच पाएगा धनवान। लेकिन वहां तो कोर्नेली पहुंच गया, कोर्नेली को तो 32वां मिल गया, है ना, जी पुस्तक उसके नाम लिखा गया। कैसे वो, क्यों, अपने दान दिया करता था, प्रार्थना करता था परमेश्वर के सम्मुख, प्रेज द लॉर्ड। आराधनालय दान हमारे पास, जैसे आकुर ने प्रार्थना किया, ये सब मिलने से प्रभु को भूला नहीं, वही उसी मार्ग में, उसी को दौड़ना। मिल गया, बस मेरा कार्य हो गया, अगले हफ्ते चर्च कर। पासवान को भूल जाओ, पासवान पूछते रहना, जवाब मिल गया, उनको हो गया कि नहीं है पता भी नहीं है, उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे कुछ खबर नहीं आ रहा है, न्यूज नहीं आ, तो बाद में हाँ हो गया, हम बहुत देर से
ऐसे बताएंगे, वो कहेगा क्या यार इतनी बड़ी बात हुई हमारे लिए, ऐसे कब्र आ रहे, छोटी सी कब्र जैसे। लेकिन हुआ ना हुआ, लेकिन तुम्हारी परमेश्वर के जीवन हमारी जीवन कैसे? वहां पर कहता था कुरनेलियुस परमेश्वर, जाओ उसके पास जाओ। हाँ, एक तपिताल करके एक लेडी भी थी, है ना, तपिताल करके, वो भी परमेश्वर की बहुत हेल्प करने वाली। जब वो मृत्यु हो गई, उसका सब दफनाने करने के लिए सब तैयार करें, नलाया उसको, बॉडी को नलाया, सब कुछ करने के बाद दफनाने करने लगे। लेकिन अब चेले ने आपके परमेश्वर चेले को बताया, ये हमारी परमेश्वर के कार्य में बहुत मददगार करते, दान करते थे। जिसका मतलब, कहने का मतलब, जो हमारे पास मिलता है उससे परमेश्वर के लिए महिमा की कार्य कर, तब वो आशीष में बदल जाएगा। ये नहीं तुम्हें मिल गया, हमारे लिए स्वार्थी है, बस हमारे एक कंफर्ट जोन में रहना, बस जो मैंने मांगा वो मिल गया, बस इतना। स्थिति लिमिट नहीं है परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है तुम्हें बहुत कुछ देना, लेकिन उससे हम क्या हो जाएंगे, परमेश्वर को भूल जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। इसलिए वो आपको ऐसे प्रार्थना किया, आज दिन की रोज की रोटी। यीशु मसीह ने यही प्रार्थना में सिखाई, आज दिन की रोटी। फिर ये स्थिति बदल गया, धीरे धीरे पाप के द्वार से बढ़ कर एक मकान नहीं, दो मकान नहीं, तीसरा जमीन खरीदो, एफडी फिक्स करो, सोना खरीदो, जरूरत नहीं। इससे तुम क्या हो रहे, हमारी सारा मन यहां था पहले परमेश्वर की खोज में, अभी उसको बंदोबस्त करने में हमारे दिमाग चले गए, उसको कैसे बचा ले, वो कैसे उसको रोक दे, उसको कैसे खर्च करना, उसको कहां डाले और बढ़ाने के लिए क्या करना। ऐसा होगा तो प्रभु कहता है धनवान स्वर्गराज जाना बहुत ही मुश्किल। हमारे स्थिति अभी फर्कने का समय है, अंतिम दिन आ चुका है हमारे लिए, शैतान के अंतिम दिन आ चुका है। लेकिन उसके साथ जाएंगे, हमारे प्रभु के साथ जाएंगे, हमें फर्क। ये सब चीजों से हम परमेश्वर की महिमा हो रहे नहीं, परमेश्वर से दूर हो गए हम। कहाँ है परमेश्वर? यही कहता है, कहाँ पे हम हमारे बड़े बड़े मकान हो गया, ये हो गया, उसका नाम भी रख देते हैं, ये ग्रेस विल्ला, शांति विल्ला, अनुग्रह विल्ला, आराधना विल्ला, है ना, ताकि परमेश्वर उसने आशीष ले। कोई भी चीजों से हम स्वर्ग नहीं पहुंच पाएंगे, जितना भी हमें यहां कमाया। परमेश्वर देगा वो अपने वक्त पे, वो भी देगा तो वो कहां पे किस लिए देगा? उसकी राज्य को महिमा करने के लिए। उसको मालूम है, उसके लिए वो बुलाया। विचार परमेश्वर के यही विचार था। बीच में हमारे अंदर क्या था? हमारे लिए अच्छा फ्लैट चाहिए, अच्छा जगह चाहिए, अच्छा रहने की, मेरे बच्चे की ये चाहिए, वो चाहिए। मैं खुद गवाही बता रहा हूँ, मेरे बेटे के बचपन से मैं एक ही बेटी है, मैं उसके लिए कोई मेहनत अभी नहीं की, ऑटोमेटिक हो रहा था। जब माँ की घर से वो परमेश्वर को सौंपा, एडमिशन से लेके केजी एडमिशन, स्कूल एडमिशन, और उसके बाद स्कूल खत्म किया। क्या करे, 12th स्टैंडर्ड में उसकी मम्मी गुजर गई, उसके बाद क्या करना, वो खुद एडमिशन के लिए एडमिशन नहीं मिला, तरस पड़ा, 3 साल पता नहीं, ऑटोमेटिक कहीं ट्यूशन कुछ नहीं। परमेश्वर बुद्धि दिया, उसके अंदर बुद्धि। मैं कहता हूं उसको पढ़ाई मत करो। मैं सोच रहा था उसको 10 पढ़ लिया, मेरे वाइफ को बोलता था इतना पढ़ लिया, उसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरे घर वाले यहाँ पे बैठे हैं, उसको पूछ लीजिए, मेरे घर वाले के सबके बच्चों को मैं डांट के पढ़वाता। मेरे देख के पढ़ाई में वो मामा आ गया, चाचा आ गया करके पढ़ाई में बहुत डरते थे। लेकिन जब मेरे बच्चे हुआ था, मुझे समझ आया था इसी से, पढ़ाई से हमारी परमेश्वर की महिमा नहीं हो। बाइबल पढ़ना सीख लिया, ठीक है, मैंने बोला उसको पढ़ाई की जबरदस्त, लेकिन परमेश्वर पढ़वाएंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम्हारे बच्चे मेरे द्वार से शिक्षा पाए होंगे। पिल्लेगा कतरा परमेश्वर के द्वार से शिक्षा पाए होंगे। हमें जरूरत नहीं है ऑटोमेटिकली क्या करना, ये करना, ये करना, ये करना। उसकी जेब में सब कुछ आसान से
मैं उसके लिए कहीं धक्का मुक्की, अभी उसके शादी की भी मैंने कुछ नहीं बोला, वो सब मजाक करते थे उसकी शादी के लिए। मैंने परमेश्वर प्रार्थना करने लग गया, मेरे दामाद के लिए धन्यवाद, आप जो रखा उसके विचार के अनुसार, मैंने कहीं देखा नहीं, ढूंढा नहीं, कुछ नहीं। परमेश्वर करे, उसको भी तंग नहीं करना, करो करो करो, है ना, हमें भी ढूंढने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली परमेश्वर की लोगों की होगा। मेरे जीवन में गवाह यही कह रहा हूं, ऑटोमेटिकली मेरे की जरूरत नहीं है कुछ ढूंढने के लिए, प्रयास करने के लिए, उसके भाग दौड़ करने के लिए। सच्चाई से काम करो, ईमानदार से मेहनत करो, जहां पे छोटी सी नन्हे से तन का कोई बात नहीं, उसमें पूरा मन लगा के परमेश्वर ने दिया, इसमें मैं सच्चे मन लगा के परमेश्वर के नाम लेते हुए इसमें मैं लगे रहूंगा, उसी से परमेश्वर उठाए मांग करे, कुछ मांगने की जरूरत नहीं। मैं कभी मकान लेने की, फ्लैट लेने का कभी सोचा नहीं, लेकिन ये बात मेरा मन में लालच कर दिया मेरा बॉस ने, ये आप तो खा रहे तो आप क्यों ऐसा मकान लेते? मैंने बोला नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं, कुछ नहीं, मैं लेने की विचार नहीं, पैसे नहीं, ये नहीं बोला, ठीक है। फिर बाद में उन्होंने कोशिश किया, सब कुछ कहीं कहीं लेके जा रहे थे मुझे ढूंढने के लिए, इधर उधर कितनी जगह पे वो खुद लेके जा रहे थे मकान, फिर आखिर में उन्हें खरीदी, वाकई में खरीदी। फिर मैंने उसके में मन नहीं है ना, सोना चांदी में मन नहीं है मेरा, किसी से रखना जमा करना, परमेश्वर देंगे, लेकिन जो देता परमेश्वर उसको बुद्धि से हमें इस्तेमाल करना, क्योंकि हर एक पैसा के लिए परमेश्वर हमसे हिसाब मांगे, हर एक पैसा बर्बाद कर रहे क्या, उसको रखो, 5 मिल गया उसको 10 दूंगा, इसका मतलब आपको इंटरेस्ट के लिए नहीं बोल रहा हूं, मतलब बुद्धि से इसको इस्तेमाल करना। ये नहीं है कुछ भी नहीं है, जो मिला उसको भी जरूरत है, लेकिन उसको परमेश्वर के पास लाओ, प्रार्थना करो, 10वां के लिए निकाल के रखते, हमारी प्रार्थना यही है। इसके बाद बच्चे लोग को माँ बाप ने आशीषों को थमाना, परमेश्वर तुम्हारे बाप ने मेरे अधीन था, मेरे बातों को माना था, उसकी जो आशीष तुम्हारे द्वार से पूरा करने जा रहा हूं, बड़ा संतान बनना चाह रहा हूं, तुम दोबारा मिस्र देश में ना चले जा, लालच की वजह से अकाल आ गया, कमी हो गया, मैं दोबारा वही नहीं, जहां शुरुआत किया परमेश्वर को सौंपा, परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर विचार दिया, उसी में स्थिर रहो, परमेश्वर तुम्हें लेके जाएगा, हमें डरने की जरूरत नहीं, परमेश्वर के लिए मांगने की जरूरत नहीं, उपवास से और बहुत कुछ मेहनत, ऑटोमेटिकली हमें बस करना है परमेश्वर के संग करने के, और कुछ करने की हमें जरूरत नहीं। हालेलुया, यही परमेश्वर हमें चाहता है, इस तरह से हम रहेंगे तो कोई कमी घटी नहीं होने देंगे। यहोवा हमारा सर्व है, मतलब हमेशा बोलना चाहिए यहोवा मेरा, मतलब क्या है, सब कुछ, कब तुम्हें पानी चाहिए, कब तुम्हें घास चाहिए, हम उसके बेड़े हैं, उसको मालूम है हमारी जरूरत, और वो लेके जाएगा कब चाहिए क्या, लेकिन बीच में लेफ्ट राइट में हरा देख के बैठ गया, वहां धोखा खाएगी, वो प्लास्टिक है, मैं हरा करके घास समझ के गया, प्लास्टिक आ कर आया, तो मार खाएगा, इससे मार किससे है, चरवा से मार खाएगा, तुम क्यों, मैं लेके जा रहा हूं, सब पहले तुम्हारे जल्दबाज क्या, लेफ्ट ना दाएं तुम्हें मोड़ना है, सीधा क्रूस आगे, यीशु मसीह आगे, उसके द्वारा से वो मेरा चरवा है, अपना भेड़ों के रखवाला करने वाला, उसको मालूम है बैठ के मेरे जीवन में क्या क्या हो रहा है, मेरा क्यों अभी मेरा भूख क्यों मिटा नहीं जा रहा है, चरवा को मालूम है मुझे अभी भूख में रहना, कहीं इससे अच्छा मेरा घास है, अच्छी हरी भरे जगह में लेके जाने के लिए, वहां तृप्त करने के लिए, उसके लिए मुझे प्रतीक्षा करना है, उससे बीच में जल्दबाज नहीं करना, मुझे पानी की जरूरत है, वो मुझे लेके जाए, किनारे में छोड़ेंगे, मैं वहां पे हरा भरा, अगर नहीं है तो हरा भरा रहेगा हमारे जीवन, वहां पे फल नहीं है, यीशु मसीह को वहां पे ये तो फल है, जी अच्छा बना हो सब, लेकिन उसके अंदर क्या फल नहीं है, चर्च आएंगे, सब करेंगे, दान डालेंगे, गीत गाएंगे, ताली बजाएंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कोई फल के बारे में सोचो,
नहीं, एक हफ्ते की एक बार मस्जिद बंद कर रहे हैं। ये जीवन नहीं है। अभी बहुत बुरे दिन आने वाला। परमेश्वर के लिए जिद्द के साथ कुछ भी वो परमेश्वर ना दे, ये किसने बोला? परमेश्वर बचाए ना बचाए? अय्यूब नहीं है, शाद्राक मेशक अबेदnego आखिरी तक उन्होंने छोड़ा नहीं। हमारे परमेश्वर के लिए एक अपमान करने नहीं दिया। मेरा परमेश्वर जिंदा है। वो आखिरी भट्टी के अंदर भी डाला, उन्होंने छोड़ा नहीं। पहले बांधा भट्टी में, फिर आप भट्टी को बहुत गर्म किया, फिर भी उन्होंने बोला, पर पहले बोला था क्या बोला? परमेश्वर बचाएगा। उसके बाद आग ज्यादा तेज हो रहा है, सब कुछ तैयार है, आग के पास गया तो कह रहा परमेश्वर बचाए ना बचाए, हम परमेश्वर के लिए रहेंगे, कुछ भी होने दे। परमेश्वर ऐसे विश्वास योग्य हूं देखना चाहता। मेरे लिए अंत तक शैतान को लज्जत करने वाले, शैतान को सामना करने वाले ऐसे वीर कोई है? मैं भी बीच में कुछ ढीला हो जाता था परमेश्वर, क्योंकि हम लोग मिट्टी है ना, कुछ नहीं हमारे बहुत दफा, लेकिन परमेश्वर हम उनके अलावा कहां जाएंगे? कौन तृप्त करेंगे? कोई कुछ नहीं करेंगे। जो होगा होना है। परमेश्वर कहेगा मैंने तुम्हें बुलाया, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ और विचार था, बीच में तुम फंस गया, मैं क्या कर सकता हूं? समझ आ रहा है? आदमी की जीवन यही है। परमेश्वर रखा कुछ और विचार, हमारे विचार बीच में डाल दिया, घुसट दिया। उसी के लिए हम ये जीवन, यही जीवन, परमेश्वर ये चाहिए। उससे तुम्हें आखिर में परमेश्वर दे दे, क्योंकि उन्होंने बोला नाम से जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। फिर वो वचन हम बार बार परमेश्वर तो और कुछ बात के लिए बोला, उसके ऊपर का वचन भूल जाते हैं। उसके ऊपर के क्या वचन? यदि तुम मुझ में प्रेम तो मेरे वचन को मानो। फिर बाद में बोला मेरे नाम से जो योवान 14:14 है ना, 14:14, लेकिन उस पर 15 का पता नहीं ऊपर नीचे क्या लिखा? यदि तुम मुझ में प्रेम, तुम मुझ में बने रहो, मेरे वचन तुम में बने रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाए। हाँ वो तो है, लेकिन तुम मुझसे प्रेम कर रहे हो तो यूहन्ना 14:15, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करोगे। आज्ञा को पालन करो, तब मेरे नाम से मांगो, है ना? आज्ञा का पालन करो। उनका ये वचन छोड़ दिया, सिर्फ ऊपर वाला वचन पकड़ लिया। जो भी चीज जरूरतमंद है, प्रभु आपने बोला मेरे नाम से जो मांगो तुम्हें देना। प्रभु कहेगा मेरा वचन मुझे याद दिला रहा है। वो भी किस बात के लिए? अपना स्वार्थीपन पूरा करने के लिए, अपना लालसा पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए ये वचन वहां पर रखिए। सोचिए हम क्या कर रहे हैं। परमेश्वर कुछ और विचार रख के बात कर रहे थे। हर जगह में हम क्या? परमेश्वर आपने ये बोला, इसी के करो, इसी को हम मांग रहे हैं, अब क्यों नहीं दे रहे हैं? लड़ने भी लगते। परमेश्वर क्या कहता है? सुनो, अगर नहीं दे रहे तो तुम्हारी मन व्याकुल हो जाता है। शैतान क्या करेगा? वैसे ओवरटेक के बोलेगा देखो तुम्हारे लड़का कहीं और फिर रहा है, तुरंत वहां शिकायत चला जाएगा। परमेश्वर जाके बोलेगा, है ना? अय्यूब के जीवन में यही होता है, वहां शिकायत चला जाएगा। फिर परमेश्वर बोलेगा मेरा बेटा मेरे लिए गवाह बनकर रहेगा, अंत तक मेरे लिए स्थिर रहेगा, अपना जीवन देने के लिए तैयार है करके। लेकिन तो हम क्या होंगे? यहाँ पे कहीं और हमारे मार्ग नहीं मिला। अगर नहीं मिल रहे तो परमेश्वर के वचन को, गलत कार्य के लिए परमेश्वर के वचन को वहां ले लेते। इसलिए हमें प्रतीक्षा करना, प्रभु कुछ विचार रखा, उसके लिए हमें शांत रहना। वो मिलने तक धीरे मिलेगा, टाइम लगेगा, लेकिन बीच में हमें सुधरवा होने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए हमारे बर्तन कुछ समय लेता है। परमेश्वर दे देंगे, उसको तुम इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तुम्हारे मार्ग भी बिगड़ जाएगा, तुम भी परमेश्वर से दूर, हम भी परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। क्या फायदा? इसलिए उसको स्थिर कर रहा है परमेश्वर, उसके लिए मजबूत कर रहे हैं। जो मैं तुम्हें चीज दूंगा उसके तुम्हें बुद्धि ज्ञान की जरूरत है, उसको हैंडल करने के, उसको मेंटेन करने के। इसके लिए हमें क्या करना? परमेश्वर की डिपेंड, उनकी कहते हैं अपना समझ का सारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा, पूरे मन से, अपनी समझ का
क्योंकि बुलाया उन्होंने पवित्रता के लिए। यहीं पे हमारी बीवी, बच्चे, भाई बहन, माता पिता सब व्यर्थ है। कोई रिश्ता यहाँ पे बस यहाँ के लिए। परमेश्वर आते दिन तो बोला तुम्हारे बच्चों को देख के रो। मैं परमेश्वर के देख के, अभी गुड फ्राइडे आ रहा है और रेजरेशन जीवित दिन आ रहा है, सब चेंज होगा। परमेश्वर को देख के रोने लगेंगे। परमेश्वर का कोई क्या दुखी बनाएंगे, काला कपड़ा, कभी व्हाइट कपड़ा। परमेश्वर क्रूस उठा के जाने में लोग रो रहे थे। परमेश्वर क्या बोला? अंतिम विनती यही लोगों को बोला, क्या बोला? तुम मेरे लिए मत रो, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए रो। उसके बाद कहते हैं जिसका बच्चा नहीं है वो खुश रहो, क्योंकि ऐसे बुरे दिन, इतना बुरे दिन आने वाला है। उससे फिर तुम माँ बाप के लिए जी, अरे मेरा प्यारी चला गया, मेरा बेटा, मेरा बेटी चला गया, मेरी माँ चला गया, मेरे बच्चा चला गया, बाप चला गया। परमेश्वर ये नहीं चाहता। यही के ये जो रिश्ता, इस रिश्ता में आदर करना, लेकिन उसकी सहारा ना लेना, डिपेंड ना होना, उसकी इच्छा में मत पड़ना। यही रहने से मेरा जीवन बीता होगा, इसे नहीं है तो मेरा जीवन नहीं है, मत। वहां पे परमेश्वर की दुखी बात हो जाती, परमेश्वर वहां दुख हो जाता है। ये नहीं है तो इनका जीवन नहीं कह रहा है, फिर मैं किस लिए इनके लिए? उस जगह पे तो मैं रहना चाहता हूं, मैं उनको हैंडल करना चाहता हूं। हम समझते हैं परिवार को परमेश्वर के बारे में सिखाना, परमेश्वर को बताना। यहाँ पे इस तरह से परमेश्वर का अपने माँ बाप के द्वारा से बच्चे लोग को आशीष, बच्चे लोग का हमारा समझना चाहिए कैसे हम बच्चे पालते। मेरे बच्चे को मैं बचपन से यही सिखाया है। हम लोग प्रार्थना करते थे स्कूल जाने से पहले, उसके ऊपर, उससे पहले हम बोलते ठीक है हम लोग प्रार्थना है, उससे हम आशीष लेते हैं। हम बोलते हैं तुम आप दोनों के लिए प्रार्थना करो, वो हमको प्रार्थना करके जाएगी स्कूल। अभी तक मैं बच्चे को यही सिखाया, तुम मुझे ब्लेस करके जाना, मुझे प्रार्थना करके जाना। घर से निकालने से पहले सीढ़ी जाने के बाद वापस आके मेरे लिए क्रॉस लगा के प्रार्थना करके जाए, क्योंकि वो कहीं भी जाए उसको मन में ये बात आएगी हम माँ बाप के लिए भी, घर वाले के लिए, दूसरे के लिए ब्लेस करने वाले, उनको आशीष देने वाले, यही होना चाहिए हमारे। लेकिन हम खुद भी प्रार्थना नहीं कर पाते बच्चे को, बच्चे भी हमको। मेरे बच्चे मेरे को ये था, कुछ काम हो गया तो मेरे को माँ की तरह हुआ, मैं बोलता हूँ मेरे लिए प्रार्थना, वो तुरंत मेरे लिए प्रार्थना कर। मेरे कमजोर में, ये नहीं उसकी प्रार्थना का टिप्पर, कमजोर में कहीं भी जाए पहले आज कभी भूल जाते हैं, मेट्रो के लिए छोड़ जाते हैं, फिर मेरे शर्ट में ऐसे करें, मैं क्या गंदा कर रही है? नहीं पापा क्रॉस डाल रहा हूँ, घर पे छोड़ दिया, प्रार्थना भूल गया यहाँ पे। लेकिन प्रार्थना जरूरी है, वो सिखाना चाहिए हमें। कहते तुम्हारे बाप ने मेरे हर एक बातों को अधीन था, वो कभी उल्लंघन नहीं करता था, उसका वाचा तुम्हारी द्वार से मैं पूरा करना चाहता हूं। अभी हम कितना वाचा ले लिया, पूरा हुआ? परमेश्वर चाहता है वो वचन तुम्हारे जीवन में पूरा हुआ। तुम कुछ मन में सोच के वहां पे वचन निकालते हो, परमेश्वर दे देते, चलो तुम्हारे मन की बात। अगर नहीं दिया तो तुम क्या निराश हो, क्या यार परमेश्वर ने ऐसे वाचा दिया? ऐसा होता है आपके जीवन है ना? नहीं, जो भी परमेश्वर मुझे आपके संग चलने के लिए मुझे वाचा दे, वाचा वचन लेना अच्छा है। परमेश्वर मांगना, प्रार्थना ये होना चाहिए, मुझे प्रभु आप क्या बोलना चाहते हैं, आपकी विचार क्या मुझसे बताओ। ये नहीं है मैंने ये कार्य सोच के रखा, प्रभु आप इसी वचन के द्वार से मुझे जवाब दे, उत्तर दे। ये तो तुम्हारी इच्छा को पूरा कर। हालेलुया। समझ आ रहे होंगे आप लोग को? ये मैं बड़ी बड़ी गहरी बात नहीं बता रहा हूँ, सिंपल सा बेसिक मसीलों की सभा की जो चाहिए वो बात बता रहा हूँ। बड़ी बड़ी गहराई बात नहीं समझ वाली बात, ऐसे वैसे बात नहीं, सिंपल सा। इससे अगर हम चले गए ना, बस हमारे जैसे कोई परमेश्वर की प्रसन्नता कार्य लोग कोई और नहीं, हम ही प्रभु हम लोग का अच्छा रखा, प्रार्थना की आत्मा होंगे, सब कुछ सीखे। आज से हमारे जीवन में कुछ बदलाव हो। प्रभु माँ बाप रह गए, हम लोग को बच्चे पे कैसे पालते, आशीष और उनके लिए मार्ग दिखाने वाले
समझाने वाले, क्योंकि पुराने नियम में लिखा तुम्हारे बच्चे के उठना, बैठना, सोना, सब वक्त में तुम्हारे बच्चे की मेरी परीक्षा करो, मेरे बारे में पता करो। हालेलुया। आइए हम इसलिए हम निर्णय लेना, प्रभु हम भी कैसे हमारे जीवन में हम क्या कर रहे हैं, आपकी जो आशीष है उसमें वेदना नहीं हुआ करके बता, लेकिन आपने जो हमने मांगा अभी तक आशीष, उसमें तो वेदना अभी भी है, उसमें हम संतुष्ट नहीं है, उसमें एडिशनल और मांगते जा रहे हैं, उसमें पूरा तृप्त नहीं हुआ। हमें माफ करो प्रभु, क्षमा मांगिए प्रभु से। हम बोले आइए हम प्रार्थना करें 1 मिनट के लिए, उसके बाद 5 मिनट आगे दे सकता हूँ। प्रभु की महिमा हो। अभी तक शांत से अपने वचन सुना, प्रभु की चरण में बैठ के सीखने वाली, जैसे हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा से जो परमेश्वर हमें वचन ज्ञान करने के लिए सहायता किया, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते प्रभु। जितने भी यहाँ पे परिवार के रूप में बैठे प्रभु, सबको आपके हाथ में हम सौंपते रक्षा प्रभु। हाँ प्रभु, हमारे जीवन में अभी तक हमने आपसे बहुत कुछ मांगा प्रभु, लेकिन हमें पता नहीं ये सब कुछ हम आपके पास लेकर आ सकते हैं नहीं है राजा, यहाँ पे सब छोड़ के जाने के। फिर आशीष ये किस लिए प्रभु, ये अभी जो भी हम पाए हैं विनती के द्वारा से, उपवास के द्वारा से रोकर हमने जो पाया, लेकिन उससे हम अभी भी तृप्त नहीं है राजा। लेकिन मैं और मेरा घराना समेत यहोवा की, हाँ प्रभु, आराधना करूंगा, उसी की बाट जोतूंगा करके, जैसे योशुआ के घराने कहते थे, उसी तरह हम भी घोषणा करने वाला बना दे प्रभु। हम अपने आप को सौंपते प्रभु, हमारे आशीष को, हमारे जितने भी हमने आपसे पाया, उसमें जो भी कुछ वेदना है यीशु मसीह के नाम से दूर करके, यीशु मसीह के विचार के अनुसार उसको हम सौंपते आपकी चरणों में। आप प्रभु उस हर चीजों को उसको बदल दे प्रभु, आपकी कार्य के लिए, आपकी राज्य के लिए, आपके नाम को महिमा करने के लिए हम आपके पास सौंपते प्रभु। ये ना प्रभु हम कहें इससे हम मेरा तृप्त हो गया, इसके और परमेश्वर से मुझे मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ये मत हम समझे प्रभु। हाँ प्रभु, उससे मैं आशीष की कार्य कर रहा हूं नहीं, उसको दुष्ट कार्य में मैं उसको सौंप दिया, मुझे परखने के लिए समझते प्रभु वो किस कार्य के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। जो भी मेरे में है, जो कुछ तूने दिया उसमें वेदना नहीं होना चाहिए प्रभु। यदि मेरे जिद के द्वारा से, मेरे लालसा के द्वारा से, मेरी इच्छा के द्वारा से मैंने वो पाया, तो मुझे क्षमा कर दे, वो सब कुछ आशीषों के कार्य में बदल दे। हाँ प्रभु, मैं दूसरे के लिए दे सकूं, क्योंकि वो धनवान कभी स्वर्गराज नहीं पहुंचता प्रभु। आपने बोला तुम्हारे अंदर एक कमी है, सारा धन दौलत बेचकर मेरे पीछे वो लेकर के बोला, लेकिन उसका मन नहीं है प्रभु, क्योंकि उसके बाद बहुत सारा था। ये सब छोड़कर यीशु के पास मैं जाऊंगा तो मेरा हालत क्या होगा, यीशु थोड़ी मुझे और देगा। नहीं प्रभु, आप हमेशा अपने बच्चों को अपने सामने साथ रखकर उसकी जरूरतमंद को पूरा कर कर आपके नाम को महिमा करने के लिए आपने विचार रखा। हाँ प्रभु, और रोटी और वस्त्र से हम तृप्त हो सके, हर दिन की रोटी आप देंगे राजा। इस मन में हमारी माइंडसेट को सीधा कर दे प्रभु। हाँ प्रभु, जो कुछ मुझ में वो प्रभु का है, उससे मैं प्रभु से दूर ना हो जाऊं, वो प्रभु की दुख ना दूं, और मेरे जीवन में वो फंडा ना बन जाए प्रभु। हाँ प्रभु, मैं अपने आप को सौंपता हूं, मेरे घराने के, मेरे संतान के लिए। हाँ प्रभु, मैं आशीष को कमा सकूं, आशीष के कारण बनाऊं, और आपकी अधीन रहने के लिए उन्हें सिखाओ राजा। धन्यवाद करता हूं, अपने आप को सौंपता हूं राजा। मुझे सुंदर से समय दिया, प्यारे लोगों को मुझे परिवार के रूप में दिया, सबके ऊपर आपकी बड़े व गुजार से चलाए, क्योंकि आने वाले समय में बुरी दिन है प्रभु, लेकिन छुपने के स्थान में रखकर अपने लहू में डाब कर छुपा कर चलाए प्रभु। हाँ प्रभु, हमेशा ये आपसे प्रार्थना में लगे रहे, बात करते रहे। हाँ प्रभु, वक्त के लिए नहीं, हर समय, मतलब के लिए नहीं, हर समय प्रभु से आप प्रभु प्रार्थना में बात करते रहने वाले बन सके। सबको आपका आशीष दे। हमारे प्यारे परमेश्वर आत्मिक के पिता को आपके हाथों में सौंपता हूं,
और अम्मा को भी सौंपता हूँ प्रभु। दोनों को प्रभु द्वारा से अनेक लोग को आप प्रभु इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और सभा को आशीष दे प्रभु, उनकी द्वार से जितने भी प्रभु आत्मा क्रिया जांचा हुआ है वो सब उन्हें समझ दे, दोबारा लौट आ सके और प्रभु के अधीन बन सके। धन्यवाद करते प्रभु, सही सलामत रख, स्वस्थ के साथ रख प्रभु। हम अपने आप को सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से छोटी सी प्रार्थना मांगते सुनो और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड।